बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी लेकर नहीं आई, बल्कि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कीमती वीडियो लेकर आई हूँ। यकीन मानिए, आज मैं आपके लिए इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने लगी हूँ ना, जिसे देखने के बाद आप अपना कीमती वक्त और ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ईद उल अज़हा का वक्त आता है, जैसे जैसे ईद करीब आने लगती है, तो छुरी चाकू तेज़ करवाने जब हम जाते हैं ना दुकान पर, तो एक तो बहुत ज़्यादा रश होता है और दूसरा ये होता है कि ये लोग बहुत मुँह मांगे पैसे मांग रहे होते हैं। तो इसकी ये वीडियो देखने के बाद ना, आपने ये वाली वीडियो देखने के बाद आपका अपना कीमती वक्त भी बचेगा और पैसों की भी बचत होगी। आज मैं आपको घर पर छुरी तेज़ करने का एक बहुत ही बेहतरीन सा तरीक़ा बताऊँगी। सारी टिप्स और ट्रिक्स सब कुछ बताऊँगी, किस तरह आप घर पर छुरी की धार को किस तरह घर बैठे आसानी से शार्प बना सकते हैं। आप इससे गोश्त की कटिंग भी कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ। चलें हम देख लेते हैं आखिरकार वो ऐसा कौन सा तरीका है जिसे हम इस्तेमाल करते हुए घर पर बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही आसानी से छुरी की धार को तेज़ कर सकते हैं। तो चलें, आ जाइए। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गैस का फ्लेम को ऑन कर लेना है। यहाँ मैंने यहाँ पर चूल्हा ऑन कर लिया है। यहाँ पर मैंने चूल्हे को ऑन करने के बाद छुरी को सबसे पहले हमने गरम कर लेना है। जी हाँ, सबसे पहले छुरी को हम गरम करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं जो स्टैंड लगा हुआ होता है ना, इस स्टैंड पर जो लगा होता है चूल्हों का, इस पर हम घिसते जाएंगे इस छुरी को। देखिए, इस तरह रगड़ लगानी है, इस तरह रगड़ साथ साथ लगाते जाएंगे। पहले हम छुरी को गर्म करेंगे। जब अच्छी तरह छुरी गर्म हो जाएगी तो ये स्टैंड जो साथ लगता है, इस पे हम इससे रगड़ लगाते जाएंगे। आपने वो पुरानी कहावत तो सुनी होगी ना कि लोहा लोहे को काटता है। सेम वही इस अमल से भी हमने बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब आग में हम इसे जलाते हैं ना, तो इसी तरह जो ये लोहे का स्टैंड होता है, लोहे की छुरी होती है, स्टील की छुरी होती है, तो इस तरह से जब हम इसे रगड़ लगाते हैं ना, तो छुरी की धार बहुत ही तेज़ हो जाती है। और यकीन मानिए, आप इससे गोश्त की कटिंग भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ये इतनी शार्प हो जाती है। इस तरीके से हमने ये अमल करते जाना। ये देखिए, छुरी को मैं साथ साथ गर्म करती जा रही हूँ और साथ साथ फिर मैं इस तरह इस स्टैंड से रगड़ भी लगाती जा रही हूँ और इस पर हम घिसते भी जा रहे हैं। तो ये देखें, इस तरह क्या है, बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजीली हमारी छुरी जो है शार्प हो जाती है। तो आप चाहें तो सिल का जो बट्टा होता है या पत्थर होता है, इस पर आप इस तरह से कर सकते हैं। या चाय के कप तो आप हर घर में मौजूद होते हैं ना, तो चाय का पीने वाला कप ले लें। इस पर जो ये नीचे की साइड होती है ना, जो ये वाइट वाली जगह है, इस पर आप रगड़ लगा लें। इससे ये होगा कि छुरी की जो धार है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी बहुत ही कम टाइम में। शुरू में तो आपने वही अमल करना है जो मैंने आपको बताया, चूल्हा स्टैंड वाला। इसके बाद अब आपने एक बार इस तरह से भी छुरी की और मज़ीद धार लगा लेनी है। तो अभी छुरी क्या हमारी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बहुत ही तेज़ी से इसकी धार लग रही है। अब आपको दिखने में भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि एकदम शार्प होना शुरू हो गई है। मैं आपको इसे कटिंग भी करके दिखाऊंगी, तो आप देख सकते हैं कितनी आसान सी एक खास टिप मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो ईद के आने से पहले आप लोगों ने ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। सदका जारिया समझ कर शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों का भी इससे भला हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको कटिंग करके भी दिखा रही हूँ। देखिए, गोश्त की बोटी, इसको मैंने काट कर दिखाई। देखिए, मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। देखिए कितने आराम से मक्खन की तरह एकदम से बोटी बहुत ही आसानी से कट गई है। तो आपके घर में भी छुरी है जिससे आप गोश्त काटते हैं ना, तो यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन सी छुरी की धार जो है बन जाती है। बहुत ही शार्प हो जाते हैं इसके ब्लेड। तो यहाँ पर अब मैं आपको प्याज की भी कटिंग करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही इसकी बेहतरीन सी धार बन चुकी है। आप लोग भी अपना कीमती टाइम बचाएं, अपने पैसे बचाएं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपने इस टिप को ज़रूर आजमाना है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही काम आने वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आप सब लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और इसको दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपीज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते समरीन अकमल दिल्ली के ज़ायक़े की तरफ से आप सब लोगों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद और साथ साथ गोश्त बांटने में गरीबों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। चले चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।